सुहेल अफरीदी का जो है वो इस्तकबाल किया जा रहा है। सुहेल अफरीदी जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। फूल जो है वो निछावर किए जा रहे हैं। वो इमरान खान जिसका नाम लेने पर पाबंदी है, जिसे डन एंड डस्टेड कहा जाता है, आज उसका नाम कराची की मुख्तलिफ शाहराहों पर गूंज रहा है। उसके नाम के बैनर्स देखे जा रहे हैं कराची भर में। और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको ख़त्म-शुद कहा जाता है, आज उसके परचम हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं। ये सब कुछ एक ऐसे माहौल में हो रहा है जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तकरीबन 3 साल के बाद 16 अप्रैल 2022 के बाद आज जलसे की इजाज़त मिल रही है। और सुहेल अफरीदी और बाकी पूरी लीडरशिप जो है वो कराची पहुंच चुकी। और सुहेल अफरीदी का जो आज इस्तकबाल हुआ वो भी बड़ा ज़बरदस्त था। एक मैसिव क्राउड एयरपोर्ट के बाहर उनको रिसीव करने के लिए पहुंचा हुआ था। ये भी अपनी मिसाल आप ही है। रिसेंट पास्ट में मैंने नहीं देखा कि इस तरह का किसी को इस्तकबाल मिला हो, एयरपोर्ट से लेके जलसागाह ले जाने तक, और किस तरह से लोग वहाँ पर मौजूद थे। और यहाँ पे क्रेडिट देना बनता है सिंध गवर्नमेंट को कि उनके वज़ीर ख़ास तौर पे पहुँचे उनको रिसीव करने के लिए। ये भी अपने आप में एक अलग ही मिसाल थी। यानी होता रहा है ये माजी में भी। ये कहते हैं कि रिवायात हैं या जो भी है, जमहूरी हुस्न है, सब कुछ हमने सुन रखा। लेकिन इन मखसूस हालात में, इन हालात में ख़ास तौर पे ये जेस्चर देना ही बड़ी बात है। और जाके उनको रिसीव करना, और जिस तरह से उनको सिंधी टोपी पहनाई गई, उनको एयरपोर्ट पे इस्तकबाल उनका हुआ, प्रोटोकॉल में उनको रवाना किया गया, और फिर एयरपोर्ट से लेके बाकी सड़कों के ऊपर जिस तरह के मनाज़र नज़र आए, इसमें सिंध गवर्नमेंट भी तारीफ़ के काबिल है, तारीफ़ की हकदार है। उन्होंने इसमें रुकावट कोई नहीं डाली। वरना ये मनाज़र जो आज आप देख रहे हैं कराची में, ये पंजाब में, लाहौर में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मामला डिफरेंट हो जाता है। नो डाउट कि सुहेल अफरीदी ने एक नई जान डाल दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। पहले लाहौर जाके जो मोमेंटम बनाया, उसके बाद जो कराची में आगाज़ हुआ है एयरपोर्ट से लेके बागे जना तक जाने तक, ये रास्ता कितने किलोमीटर्स का है, कितनी देर में तय हुआ, इस बहस में मत जाइए। ज़रा मनाज़र आप देखिए। जो वहाँ पे कवर करने वाले जर्नलिस्ट हैं ना, जो साथ साथ चल रहे हैं इस कॉन्वॉय के साथ, जो पल पल रिपोर्ट कर रहे हैं आप लोगों को, उनमें से एक नौजवान की मैं गुफ्तगू सुन रहा था। वो बता रहे हैं कि लोग ऐसे पार्टी परचम थामे दौड़ रहे हैं सुहेल अफरीदी की जानिब जैसे कोई 3 साल के बाद किसी को घुटन से आज़ादी नहीं मिल गई हो। इस तरह के मनाज़र हैं। ऐसे मनाज़र बहुत कम देखने में आए हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची में एक मकबूल जमात रही है, एक तगड़ा वोट बैंक रहा है। इमरान खान भी अक्सर आया जाया करते थे। लेकिन इस तरह के विजुअल्स हमने वाकई में बहुत कम देखे हैं। ये ऐसा लगा जैसे लोग बहुत डेस्परेट थे इस तरह के मनाज़र देखने के लिए कि हम इस्तकबाल करें, लीडरशिप यहाँ पर आए। क्योंकि बाकी मेन टियर की लीडरशिप तो कराची में रही नहीं। और फिर कराची के लोगों के मैंडेट के साथ जो हुआ वो एक अलग कहानी है। यहाँ के विजुअल्स देख के आपको क्या लगता है कि वाकई में इस कराची शहर से पीटीआई रिजेक्ट हुई होगी, या रिजेक्ट कर दिया गया होगा, या वाकई इस कराची शहर ने पूरे का पूरा मैंडेट जो है वो एमकेएम को दे दिया। 14 या 16 सीटें गालबन एमकेएम के पास चली गई। ये इतनी आसानी से हो गया। और उसके बाद फिर ये सारे मनाज़र, तो ये यकीनन बहुत कुछ बता रहे हैं। ये लोगों की जो मूवमेंट है ना, या लोगों का ये इस तरह वालिहाना इस्तकबाल करना, ये अपने आप में एक अलार्म बेल कर रहा है कि लोग चाहते क्या है, एक्चुअली उनकी सोच क्या है, या वो किस तरफ देख रहे हैं। बहरहाल सुहेल अफरीदी काफ़ी चार्ज दिखाई दे रहे हैं और वो इंजॉय कर रहे हैं इस पूरे माहौल को। और उन्हें अच्छा लग रहा है कि वो स्ट्रीट मूवमेंट का ये पूरा मैसेज लेके वहाँ तक पहुँचे। और इसमें एक एलिमेंट और भी है। देखें, अगर तो हर तरह से पाबंदी हो ना हर स्टेक होल्डर की जानिब से कि पीटीआई को कुछ भी नहीं करने देना, फिर तो शायद सिंध गवर्नमेंट भी ना इजाज़त दे पाती या वहाँ पे भी ना होता। लेकिन वहाँ पे अगर हो रहा है, दैट मीन्स कि कहीं ना कहीं ये सेंस पाई जा रही है, या कहीं ना कहीं ये सोच है कि चले अच्छा आगाज़ किया जाए। आज कराची की सड़कों पे कुछ बैनर्स ऐसे बड़े दिलचस्प नज़र आए, जहाँ ऊपर नीचे बैनर्स लगे हुए हैं ना, तो सारी लीडरशिप ही जितनी भी है वो सारे के सारे एक ही फ्रेम में नज़र आ रहे थे। तो वो बड़ा अच्छा लगा। वो यूनिटी का एक मैसेज देख के अच्छा लगा कि कभी हकीकत में भी ऐसा हो जाए कि सारे सेम पेज पे आ जाए, सारे इकट्ठे हो जाएं, इस मुल्क के लिए इकट्ठे हो जाए। तो ये इस तरह का माहौल है। खैर,
सुहेल आफरीदी नारे शारे लगवाते हुए कॉन्वॉय की सूरत में आगे बढ़ते हुए बागे जनाह की जाने पहुंचे। वहाँ पे उन्होंने जायज़ा ले लिया है कि जनाब कहाँ पे उन्होंने जलसा करना है। एंड बाय द वे वो एक मखसूस तराना है ना पीटीआई का, वाया वाया, मुझे तो उसकी कोई समझ नहीं आती, पश्तो का गाना है, लेकिन वो जब चलता है ना तो वो उससे एक वाइब आती है पीटीआई की कि हाँ पीटीआई ज़िंदा है, या वो अपनी उसी तरह की सियासी गहमा गहमी जो है वो उसमें वापस लौट रही है। तो वो इमरान खान के टाइम पे तो बहुत सुना, वो ख़ास तौर पे उनका जब धरना था तो 114 दिन यही सुना, लेकिन समझ उसकी कुछ नहीं आई। तो आज वो भी वहाँ पे प्ले किया जा रहा था। तो जो वहाँ पे जर्नलिस्ट थे, नौजवान सहाफ़ी जो इसको कवर कर रहे हैं, वो भी यही बता रहे थे कि अगर इसी तरह से ये मोमेंटम बिल्डअप होता रहा जिस तरह से अभी इनिशियल है, तो हो सकता है कि कराची का 11 जनवरी को यानी इतवार के रोज़ शाम 4 बजे होने वाला जलसा अपने अगले पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दे, क्योंकि ये जलसा एक ऐसे माहौल में हो रहा है जहाँ 2-2.5 साल तक जलसा करने की इजाज़त नहीं मिली। तो लोग इस जलसे को कैसे मिस कर सकते हैं। यकीनी तौर पे सब कोशिश करेंगे आने की। अगर एयरपोर्ट तक लोग इतनी लंबी लाइंस बना के इतने बड़े हजूम में पहुंच सकते हैं तो फिर जलसे में तो ज़ाहिर बात है लोग पहुंचेंगे। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा, तो आपको अपडेट करते रहेंगे। सिंध गवर्नमेंट ने जब जलसे की इजाज़त दी तो साथ में मशरूत थी कुछ चीज़ें कि आज बैंक औकात कार ख़त्म होने से पहले पहले उन्हें सिक्योरिटी डिपॉजिट जमा कराना था, पे ऑर्डर जमा कराना था। कोई 25 लाख रुपए के करीब रकम बनती थी, 20 लाख रुपए वो जलसा जहाँ पे करना है उस जगह के लिए और 5 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो वो 25 लाख रुपए आज उन्होंने जमा करा दिए हैं। ताहम पीटीआई के कुछ हल्के सुबह ये रिपोर्ट कर रहे थे कि एनओसी अभी तक उन्हें तहरीरी तौर पे नहीं मिला। आई थिंक चूँकि बिलावल भुट्टो ने खुद ये अनाउंस कर दिया या ख़ुद उनके ज़राए से मैंने कहीं चलते देखा कि उन्होंने इजाज़त दे दी है जलसे की, या उन्होंने कहा है हुकूमत को कि इजाज़त दे दी जाए, तो अब एनओसी भी शायद मिल जाएगा। लेकिन एज़ इफ़ नाउ कोई, मैं जब ये व्लॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो कोई तहरीरी तौर पे नहीं, अगर आ जाएगा मीनवाइल एडिटिंग के तो मैं ज़रूर आपको दिखा दूँगा। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। अभी तो और बहुत सारी एक्टिविटीज़ रहती हैं, अभी तो नाइट शो डाउन जारी रहेगा। कराची तो सोता ही बहुत रात में है, तो ये बहुत सारे विजुअल्स आपको रात गए तक मिलते रहेंगे। इस ख़ास मौके पे तारीफ़ करना बनती है सिंध हुकूमत के इस इक़दाम की कि उन्होंने इजाज़त दी। ये इजाज़त देना इट्सेल्फ ठीक है, उनकी रिवायात या बाकी सारा कुछ तो एक अलग मैटर है ही कि जमहूरियत के लिए उनका क्या सोच है क्या नहीं है, लेकिन ये उनका अपनी पॉलिटिकल जमात के लिए या अपने पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए भी एक मास्टर स्ट्रोक था। जहां पंजाब हुकूमत इजाज़त नहीं दे रही पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की और जो कुछ हो रहा है उसके बदले में बिल्कुल मुख्तलिफ रवैया उनकी जानिब से अपनाना, ये एक मास्टर स्ट्रोक है पीपल्स पार्टी का भी। इसका यकीनन उनको फ़ायदा होगा, यकीनन इसका पॉजिटिव आउटकम उनके लिए होगा मुस्तकबिल में, और जहाँ जहाँ पर कोई एग्जांपल दी जाएगी तो वहाँ पर इस चीज़ की भी मिसाल आएगी। लेकिन एक दिलचस्प बात अगर आपने यहाँ पे नोट की हो, ये सारा शोडाउन हो रहा है सिंध में, कराची में। फरीकैन है दो, पीपल्स पार्टी और पीटीआई। पीटीआई की भी तारीफ़ हो रही है कि ज़बरदस्त शोडाउन उन्होंने शुरू कर दिया, पीपल्स पार्टी को भी लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि उन्होंने इजाज़त दी। लेकिन इस सारे मामले में लोग तनकीद किस पे कर रहे हैं या जिसने कुछ खोया वो कौन है? वो ऑब्वियसली पंजाब हुकूमत की तरफ फिर इशारे उठते हैं कि इनकी जानिब से क्यों इजाज़त नहीं दी गई और यहाँ पर ये रवैया और वहाँ पर देखे इजाज़त मिल गई। तो अल्टीमेटली तनकीद जो है वो फिंगर पॉइंट जो है वो पंजाब हुकूमत की तरफ हो जाते हैं। अब तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इस वक्त पंजाब में मौजूद है, उनके 2 दिन अभी और बाकी हैं। इन्होंने यहाँ पर अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज़ और करनी है। तो अभी इब्तदाई तौर पे तो रुकावटें डाली गई, जिस तरह से वो आपके सामने है, गाड़ियों के शीशे टूटे, कल जाते जाते क्या कुछ हुआ, ज़मान पाक नहीं एंटर होने दिया जा रहा था, समहाउ उन्होंने मैनेज किया। आज भी उनकी एक्टिविटीज़ रही हैं। अल्लामा राजा नासिर अब्बास, महमूद अचकज़ई बुज़ुर्ग सियासतदान हैं, और महमूद अचकज़ई के तो नवाज शरीफ साहब के साथ भी बड़े अच्छे ताल्लुक़ रहे हैं। आज भी उन्होंने अपनी तकारीर में नवाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरी उनसे बड़ी अच्छी दोस्ती है, और उनको वो मैसेजेस कन्वे कर रहे हैं कि उन्हें किरदार अदा करना चाहिए। हम आपके उस नारे के पीछे वो कह रहे हैं आए हैं जो आपने जीटी रोड से जाते हुए लगाया था कि वोट को इज़्ज़त दो। तो आज इसी सारे मामले को लेकर उनकी एक्टिविटीज़ जारी रहीं और वो पहुँचे लाहौर हाई कोर्ट। वहाँ पर एक अच्छा खासा इवेंट हुआ वकला की मौजूदगी में, वहाँ पे उन्होंने अपना खिताब किया, और फिर अभी कल भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ उनकी रहेंगी, और इसी तरह इनका 3 दिन का जो दौरा है पूरा वो कंक्लूड होगा। मीनवाइल कराची का शो डाउन भी जारी रहेगा। तो लाहौर वर्सेस कराची, ये पूरे दोनों तरह के मनाजर जो है वो आपके सामने है। ये सिर्फ लाहौर वर्सेस कराची ही नहीं है। आज मैं देख रहा था मालाकंड से जुनेद अकबर, उनके विजुअल्स आ रहे थे, वो अपना वहाँ पे शो डाउन कर रहे हैं। यानी KPK में भी हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, पंजाब में हो रहा है, सिंध में, ये हर जगह के ऊपर कोई ना कोई एक्टिविटी इस टाइम हो रही है। तो वो कुछ अर्सा पहले तक जो बिल्कुल एक लो मोमेंट आया हुआ था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, वो इस टाइम
उसकी पीक पे दिखाई दे रहा है। हालांकि इनका ये प्लान था कि हम 8 फरवरी के करीब ले जाके इसकी पीक जो है वो लेके जाएंगे, लेकिन उससे पहले सुहेल आफरीदी ने काफ़ी अटैम्प्ट्स कर दिए हैं और काफ़ी मोमेंटम जो है वो बिल्ड कर दिया है। तो आप देखते हैं कि आगे चल के क्या होगा।